बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 5th यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। 5th यूनिट जो हमारा था वो था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के तंत्र। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन के तंत्र, या इसको हम कह सकते हैं प्रबंधन का विस्तार। प्रबंधन के विस्तार में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी हमने ध्यान में रखा था। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसके प्रिंसिपल और इसके इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही कि कैसे पाठ्योत्तर क्रियाओं, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य क्रियाओं या पाठ्योत्तर क्रियाओं में कैरिकुलर एक्टिविटी एंड को कैरिकुलर एक्टिविटी में कैसे हम टाइम मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो हमारा स्कूल करिकुलर, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्कूल करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी पे बेस होता है। देखिए, साधारण तौर पे यदि हम बात करें तो स्कूल करिकुलर या को करिकुलर, इन दोनों को विद्यालयी व्यवस्था में बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड कर लें। टाइम मैनेजमेंट से तात्पर्य होता है कि सामान्य तौर पे हम बात करें तो ये देखा जाता है कि वर्ष के प्रारंभ में, स्कूली सत्र के प्रारंभ में बच्चा विद्यालय में नॉमिनेट होता है। जुलाई अगस्त माह में बच्चे का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित होता है और अप्रैल से मई के बीच में उसका मूल्यांकन निश्चित होता है। इस बीच जो 8 से 10 महीने का समय रहता है, ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 महीने का जो समय रहता है, इसी महीने में उस बालक को विद्यालयी व्यवस्था की सुचारू कड़ी, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं, इसको भी पढ़ाना रहता है। इन पाठ्यक्रमों के साथ साथ उसमें परीक्षा, टेस्ट और भी गतिविधियों को आयोजित करना होता है। साथ ही साथ वह पाठ्यक्रम वह बालक व्यवहारिक तरीके के सीख जाए, समझ जाए, इसके लिए को कैरिकुलर एक्टिविटी को भी विद्यालय व्यवस्था में शामिल करना होता है। तो इतने बड़े लार्ज काम को, इतने बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल काम को करने के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है एक ऐसा मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाए जो विद्यालयी पाठ्येतर व्यवस्था और पाठ सहायक व्यवस्था दोनों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करे, दोनों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करे। इसीलिए कहा जाता है कि को कैरिकुलर जो एक्टिविटी है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो को कैरिकुलर एक्टिविटी है, पाठ सहगामी क्रिया व्यवस्था है, उसे ये कोशिश किया जाए कि पाठ्योत्तर क्रियाओं से ही उसे जोड़ दिया जाए, पाठ्योत्तर क्रियाओं से ही उसे जोड़ दिया जाए, ताकि दोनों में एक रूपता हो, समानता हो, बच्चे का सिलेबस पाठ्यक्रम भी पूरा होता रहे और उस सिलेबस पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाए। इन दोनों व्यवस्थाओं को जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं के क्रमांक को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के अंत में, पूरे विद्यालय व्यवस्था के वर्ष के प्रारंभ और अंत की हम बात कर रहे हैं, जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, और अंत में जब तक कि उसका मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं होता है, यह पूरे जो बीच की व्यवस्था होती है, जो बीच का सत्र होता है, इसे ही हम विद्यालय व्यवस्था में वर्ष का आरंभ और वर्ष का समाप्त कहते हैं। अब इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में उस बालक के लिए को कैरिकुलर एक्टिविटी डिसाइड करना होता है। इसीलिए इस टाइम मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब प्रबंधन का एक तंत्र हम बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रबंधन की व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक क्रियाओं को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर देते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग टू दोपहर तक, सुबह के समय से प्रार्थना काल से और अंतिम विद्यालय की छुट्टी तक का जो कार्यक्रम, जो शेड्यूल हम बना लेते हैं, उसी कार्यक्रम, उसी शेड्यूल में कहीं ना कहीं हम पाठ्यांतर क्रियाओं को चलाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाओं के चलाने की व्यवस्था भी करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में निश्चित हो जाता है कि कौन सा विषय किस घंटी में पढ़ाया जाएगा,
किस विषय में कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा और किस विषय में कौन सा शिक्षक बच्चों को फील्ड के बाहर ले जाएगा, ये जो पूरी व्यवस्था होती है इसे ही स्कूल मैनेजमेंट या विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। इन्हीं विद्यालय प्रबंधनीय व्यवस्थाओं को चलाने के लिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के तंत्र की आवश्यकता होती है। तंत्र से तात्पर्य है साधन से, साधन से तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य को अपने सही समय पे पूरा कराने के लिए आवश्यक हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट हो, उस टाइम मैनेजमेंट पर्सन मैनेजमेंट हो, इन दोनों के हिसाब से ही किसी भी काम को पूरा कराया जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि विद्यालयों में कहीं कहीं विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, फील्ड का अभाव है, साधनों का अभाव है। टाइम मैनेजमेंट डिसाइड होने के बाद भी पाठ्य क्रियाएं तो चलती है, लेकिन पाठ्यंतर जो क्रियाएं को कैरिकुलर जो एक्टिविटी हैं वो नहीं हो पाती हैं। उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है, ध्यान दीजिएगा, उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मैन ऑफ पावर हमारे यहाँ कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करते समय, प्रबंधनीय व्यवस्थाओं के समय के सीमांकन को निश्चित करते समय यह आवश्यक हो जाता है, ये ध्यान दिया जाए कि प्रत्येक विषय के लिए एक शिक्षक निर्धारित हो, उस शिक्षक को कम से कम उस विषय का ज्ञाता होना चाहिए और वो शिक्षक अपनी पाठ्य क्रियाओं को करते हुए पाठ्यांतर क्रियाओं को करने की जानकारी भी रखता हो। साथ ही साथ बच्चों को फील्ड तक ले जाने की व्यवस्था भी कराई जाए। टाइम मैनेजमेंट में स्कूली व्यवस्था में ही रोज के रूटीन में ही एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड, एक ऐसा घंटी, एक ऐसा सीमांकन व्यवस्था निर्धारित कर दिया जाए जहाँ पे सभी छात्र छात्राएं फील्ड से क्लास से बाहर आए, फील्ड में इकट्ठा हों, वो वहाँ पे मिलें, आपस में एक प्रोग्रामिंग तय हो और को करिकुलर एक्टिविटी वहाँ पे कराई जाए। अब ये सारी व्यवस्थाएं अपने समय पे, ठीक समय पे तभी हो पाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक समय पे तभी हो पाएंगी जबकि इसका पाठ्यंतर क्रिया और पाठ सहायक क्रिया दोनों के समय को निश्चित कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, दोनों के समय को निश्चित कर लिया जाए। इसलिए एज ए प्रशिक्षार्थी, एज ए प्रशिक्षण प्राप्त करता, हमें इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है कि एज ए टीचर जब हम विद्यालय में नियुक्त होंगे तो किस प्रकार हम पाठ क्रियाओं और पाठ सहायतात्मक क्रियाओं की व्यवस्था टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सुनिश्चित करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।